दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे में एक बार फिर से, जहां देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले हर दिन आपको ला कर देते हैं। सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले देश में कोरोना की स्थिति जान लेते हैं। सबसे पहले कोरोना हेडलाइन देख लेते हैं। देश में 3 लाख पार हुए कोरोना संक्रमित मरीज। महाराष्ट्र ने चीन और कनाडा को भी पीछे छोड़ा। नए मरीजों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 1 लाख पार। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1366 मरीज सामने आए। दिल्ली में रिकॉर्ड एक दिन में 2137 नए संक्रमित, 71 की मौत। यूपी में एक दिन में सर्वाधिक 536 मामले, 20 की मौत और कुल 12,616 मरीज। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, लेकिन उससे पहले चलते हैं अब बड़ी हेडलाइंस की तरफ। आप देखेंगे आज ईएमआई पर ब्याज में छूट मिलेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा वित्त मंत्रालय के साथ बैठक करें और बताएं। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली समेत 4 राज्यों को नोटिस जारी। कोर्ट ने कहा कोविड-19 प्रबंधन की भयावह स्थिति। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर देखते हैं। 1 सितंबर से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। छात्रों को 6 माह में पूरा करना होगा 8 माह का सिलेबस। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इन सभी खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। इस मेहनत के लिए आप मुझे इस वीडियो के लिए छोटा सा लाइक दे सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के आपको ले चलते हैं। बिना किसी देरी के लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वित्त मंत्रालय के साथ बैठक करें और बताएं कि ईएमआई पर ब्याज में छूट मिलेगी या नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोन ईएमआई चुकाने में मिली मोहलत के दौरान ब्याज लगेगा या नहीं, इसे लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईएमआई पर ब्याज लगाने के मामले में कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से सवाल किया है कि क्या ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है। देश की शीर्ष अदालत ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों से 3 दिनों के भीतर संयुक्त बैठक कर यह तय करने को कहा है कि क्या 31 अगस्त तक ईएमआई पर दी गई मोहलत के साथ ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो ब्याज माफ़ करने के लिए नहीं बल्कि टालने की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक पहलू लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है। ये सामान्य समय नहीं है। एक और ईएमआई पर मोहलत दी जा रही है, लेकिन ब्याज में कुछ भी नहीं। ये ज़्यादा नुकसान वाली बात है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और आरबीआई को आपस में बैठक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों की बैठक का इंतजाम करें। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होनी है। इसी के साथ आते हैं अगली बड़ी खबर पे। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली समेत 4 राज्यों को नोटिस जारी। कोर्ट ने कहा कोविड-19 प्रबंधन की भयावह स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मरीजों का उचित इलाज और शवों का सम्मान्य ढंग से प्रबंधन करने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है और लोगों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया जा रहा है। अदालत ने केंद्र सरकार से भी इस मामले से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में कोरोना की बदहाल स्थिति को लेकर शुक्रवार को दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है। पीठ ने विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्यों में कोरोना मरीजों के देखभाल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोर्ट ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी अस्पतालों की बिगड़ी हुई हालत पर ध्यान दें। इस संबंध में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दायर करें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में जवाब सौंपने को कहा है। इसे लेकर अगली सुनवाई 17 जून को होगी। अगली बड़ी खबर देखते हैं दोस्तों। 1 सितंबर से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। छात्रों को 6 माह में पूरा करना होगा 8 माह का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया जुलाई अंत में शुरू होगी और अगस्त में समाप्त हो जाएगी। 1 सितंबर से नया शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 शुरू हो जाएगा। इस बार खास बात यह है कि छात्रों को सिर्फ 6 महीने में कोर्स पूरा करना होगा, जबकि हर बार 8 महीने सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मिलते थे। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सिलेबस में कटौती नहीं की जाएगी। कॉलेजों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर सिलेबस पूरा करना होगा। सिर्फ 6 महीने में 8 महीने का सिलेबस पूरा करना न केवल विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, बल्कि प्रोफेसरों के लिए भी ये काम कठिन होगा। साल मई में कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। अगस्त तक यह प्रक्रिया चलती थी, जबकि 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो जाता था। इससे कक्षाएं संचालित होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से पूरा सत्र गड़बड़ा गया है। विद्यार्थियों को और समय देने से अगला शैक्षणिक सत्र प्रभावित होगा। खबर के बारे में क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही न्यूज़ आपको अपने मोबाइल पर हर रोज़ चाहिए तो बिना भूले नीचे दिए गए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।